मैं तुम्हारे बाप की ना नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा काम करूँ दिन रात, समझ में आया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाप पे जाओगी। छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चाटा मारा। तुम हो कौन? मैं नहीं काम करूंगी इस घर का, समझ में आया तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है मैं नौकर हूँ क्या इस घर की? तुम छोटी बहू हो ना, तो मिलके काम करना ही पड़ेगा इस घर का। तुम्हें बहुत शौक है ना नौकरानी बनने का, मेरे को शौक नहीं है नौकरानी बनने का। अगर तुम्हें इतना शौक है ना तुम इस घर के सारे काम करो ना, मैं तो नहीं करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ ना, तो मैं ना यहाँ पे राज करने आई हूँ, समझ में आया तुम्हें? बहुएं ना घर में राज करने नहीं आती है, काम भी करना पड़ता है घर पे। तुम्हें पता है मैं किस घर की बेटी हूँ और तुम मुझसे काम करवाओगी? तुम्हारी इतनी औकात हो गई, आज तक मेरे पापा ने मुझसे काम नहीं कराया और तुम होती कौन हो जो मेरे से काम करवाओगी? वो तो अच्छे से दिख ही रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरीके से संस्कार दिए होंगे, कि किस तरीके से तुम बड़ों से बात करती हो। अरे छोटी होने के बाद भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मैं आई तुम्हें ये बात, क्या डिजर्व करती है कि तुम उनसे बदतमीज से बात करो? तुम्हें कुछ नहीं पता। वो चाहती है ना कि मैं यहाँ पे नौकरानी बन जाऊँ। मैंने आज तक अपने पापा के यहाँ काम नहीं करा और मैं यहाँ पे काम करूंगी। रुक जा बेटा, अगर तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके 2 लोगों को शेयर करता है तो मैं तेरे घर आऊँ। तुम ना मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ पे ना कोई काम नहीं करूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? अपने घर में काम करने से भला कोई नौकरानी कैसे बन जाता है? देखो तुम ना मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। मैंने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। और तुम ना मेरे को किसी काम के लिए ना फोर्स नहीं कर सकते। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, जैसे भाभी तुम्हें समझा रही है। अरे बड़े होने के नाते एक तो तुम्हें वो समझा रही है, ऊपर से तुम उनसे बदतमीज से बात कर रही हो। और ये कोई तमीज है क्या बात करने की उनसे? और सही तो कह रही थी वो कि यही सिखाया तुम्हारे पापा ने, इस तरीके से बड़ों से बात की जाती है। अब ना बहुत हो गया, अब एक सेकंड भी ना मैं उनकी शक्ल ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ना तुम मेरे को यहाँ से लेकर चलो। भाभी ने ना बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें ना घर तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। अंकिता, क्या था यार ये सब? क्या चाहती हो तुम? अरे इस उम्र में हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं। राहुल, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी यार? तुमने बाहर देखा नहीं, उसमें तमीज थी, किस तरीके से बड़ों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं। कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी यार मेरे से, और ऊपर से कप इतनी तेज फेंक के मारा, किसी को लग जाती फिर। यार अंकिता, थोड़ा फर्क रह जाएगा। यार राहुल, मैंने उसे क्या बोल दिया था? 2 प्लेट पड़ी हुई थी सिंक में, मैंने बस वही तो साफ करने के लिए बोला था। अब वो इस घर की बहू है, इतना भी नहीं कर सकती क्या? और मुझे पूजा करने जाना था, इसीलिए मैंने उसको बोला था, वरना मैं ही कर देती खुद। अब तुम खुद देखो ना, मेरे से जुबान लड़ा रही थी और मेरे पापा को फालतू में घसीट रही थी, तो इसी वजह से मेरा हाथ उठ गया। अंकिता, कभी कभी बर्दाश्त करने में ही समझदारी होती है, और वो हमेशा थोड़ी ना रहेगी यार ऐसे ही। धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी, सीख जाएगी यार धीरे धीरे। अभी उसकी उम्र क्या है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी अपने आप। थोड़ा सा एडजस्ट तो होने दो उसको हमारे साथ। और वैसे भी अंकिता, मम्मी पापा तो है नहीं, अब घर के बड़े तो हम दोनों ही है ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस घर को एक करके